साउंड टेक 7 एक्शन। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पैलेट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ट्विटर खेल रहा है दिल्ली पुलिस। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, 12 बोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी। तुम्हें शर्म है कुछ? पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है। ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन। आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था। संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी और एम्स के ऊपर भी आज तक में स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। बीजेपी कम से कम संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद हमारी सबकी है। आपको चाहिए कि आप विपक्ष से भी बैठकर बात करें, और अगर विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाइए। आप अपने घर में तो बैठकर बात कर लीजिए। केवल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए चाणक्य है क्या आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। और अभी तो मैं बताता हूं अंजना जी, कुछ कंपनियों के पीछे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकड़ा सब लग गए। बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है कि कल को भी कोई चीज ना हो, कल को भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अभी बच्ची एक अपनी उसमें कर रही थी कि अगर हमसे गलती भी हुई है तो माफ कर दिया जाए। अरे भाई, जितने पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया, क्या उनके प्रति भी इनकी कोई संवेदना है? क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई FIR हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों FIR कर दी। अरे बोलना कुछ तो बोल। और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर RSS के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको RSS को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे यह चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता है गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं बताना देखिए चाहता हूं। लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है, कहता है पैलेट गन चला ही नहीं। आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो। जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज जाती है। अब कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस देश पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो। दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। DDNT को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको। और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक FIR करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो RSS के गुंडे हैं। और RSS के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए।
अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री एमए के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया। लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सीबीआई को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये सीबीआई का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई के निकम्मे डायरेक्टर से। उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए। वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते। देखिए, विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है? गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की। गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए। ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं। जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की, अरे वो डीसीपी था वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। सुधांशु जी, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पेलेट इंजरी? मैंने ये बात बिल्कुल हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जू छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि गीला हुआ है। तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस तो जगह पे था, क्या था, वो एक अलग जांच का विषय है। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। ये कौन बताएगा? आप बताने की बात तो कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं। सच बोलो। ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील है, वो तो सामान्य है। अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। इनकी संवेदना किसके लिए? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखा नहीं है भाई। शर्म आनी चाहिए आपको। पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई, पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दीजिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस। एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने। आप 4 साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया, पार्लियामेंट से एक पास करते कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे। एक दिन पहले, 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा। उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है।
और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए, पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं कि रोकने का प्रावधान कानून में। अरे कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी। आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के बचकाने हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। तो इनका तो बहुत साफ है कि भारत के सुरक्षा बल, उनका मनोबल गिरे, भारत के अंदर हिंसा कैसे फैले और उसी का लाभ उठाकर कोई कहीं से भी बच्चों के बीच में घुस जाए तो बवाल कर ले तो अच्छा है, किसान आंदोलन में घुस के कोई बवाल कर दे तो इनकी कलेजे पे ठंडक है, पहलवान आंदोलन में घुस के कोई कर दे तो कलेजे पे ठंडक है, सीए एनआरसी में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अंजना जी, होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए, यहां पर आकर बैठ गए थे तो लेने के देने पड़ गए। देखिए, पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? यू आर ए गुड क्वेश्चन। सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।